अनअकैडमी। हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं करण गुप्ता आपका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज जैसा कि 21 मई 2023 को राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर से हम एस्पिरेंट के रिव्यू जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मैम, ये आपका कौन सा प्रयास था? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। मैं ऑलरेडी मेंस दे चुकी हूँ। ऑलरेडी आपने मेंस दे चुका है मैम 2020 का? 2019 का। ओके मैम, तो आज के पेपर को आप कैसे देखते हैं? पेपर सिंपल था, मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आर्टिकल्स अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। एमपी की ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी पूछी थी और जो करंट अफेयर वगैरह थे वो भी नॉर्मल थे। स्पोर्ट्स से ऐसा बहुत क्वेश्चंस नहीं थे। जैसे फीफा वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था तो उससे क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन थे। और पहले के ट्रेंड से अभी का ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहा है। जैसे कि आयोग वगैरह से भी मॉडरेट क्वेश्चन थे और डिफिकल्ट नहीं थे और हिस्ट्री से अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। बाकी एमपी अच्छा। मैम, कुछ क्वेश्चंस आप बता सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आर्टिकल से उन्होंने बहुत पुराने क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, न्यू आर्टिकल्स को उन्होंने ऐड किया कि जैसे कि हाई कोर्ट में अगर जो जजेस होते हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाता है वो किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है। तो ये सब थोड़े नए देखने को मिले, नहीं तो बहुत रिपीटेड बार बार पूछे जाते थे। बाकी कुछ भी जो मॉडरेट थे जैसे कि इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का वो कौन से आर्टिकल में 61 में है और उनकी जो पार्डन पावर है वो 72 आर्टिकल में है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे थे। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे कि 90 ईस्ट रिज का पूछा था जो कि इंडियन ओशियन में है और उन्होंने मैप से थोड़े बहुत क्वेश्चंस उठाने की कोशिश करी थी। जैसे कि उन्होंने पूछा था कि लैंडलॉक कंट्री जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन सी नहीं है। जैसे कि उन्होंने दिया था लाओस दिया था, बांग्लादेश दिया था और थाईलैंड दिया था। इस तरीके के दिए थे तो जिसमें कि बांग्लादेश था उसका आंसर। तो उन्होंने मैप से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैपिंग से भी क्वेश्चंस बनाए थे मैम। मतलब उन्होंने थोड़ा सा लेवल अच्छा सेट किया था। जैसे जो करते रहते हैं तैयारी, जिन्होंने मेंस वगैरह दिया है तो उनका काफ़ी जीएस अच्छा हो जाता है तो उनके लिए ईजी था। बट जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। जिन्होंने डीप में तैयारी की है, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, उनके लिए काफ़ी ईजी कह सकते हैं। बाकी जिनके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट थे, फ्रेशर्स थे, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वो उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं जिस तरीके से एक बार मेंस या एक दो बार समझ रहे कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन। मैम, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? जैसे कि हमेशा, जैसे पिछले बार भी उन्होंने एक माइनिंग का क्वेश्चन पूछा था, कैनाल से क्वेश्चन पूछ लिया कि भावना कैनाल और ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। तो मतलब उनका न्यू टाइप के क्वेश्चन वो पूछने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे कि अभी लाडली बहना योजना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था तो उससे भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो जो काफ़ी चर्चा में नाम सुनने को आ रहे थे उससे क्वेश्चंस बने हैं। मध्य प्रदेश करंट अफेयर से लगभग कितने क्वेश्चन बने? जैसे लाडली बहना एक तो मुझे याद है कि वो वाला क्वेश्चन पूछा था वो और कल दूंगी उसको, कल देख और इतना याद नहीं आ रहा है बट नॉर्मल थे, नॉर्मल क्वेश्चन। हाँ हम सारी यूनिट से बराबर के क्वेश्चन आए हैं, किसी का वेटेज ज़्यादा कम नहीं था। हाँ मतलब आयोग और वो पूछ सकते थे बट आयोग उन्होंने सिंपल पूछा है। आयोग सिंपल था। हाँ मतलब ज़्यादा नहीं पूछा। नहीं, यहाँ बाकी साइंस एंड टेक से नहीं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे साइंस के नहीं समझ में आए। साइंस से काफ़ी ज़्यादा कम थे। उन्होंने विटामिन का एक पूछा था कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन है, तो विटामिन के। बाकी उन्होंने साइंस बहुत ज़्यादा नहीं पूछा। उन्होंने ई गवर्नेंस का क्वेश्चन पूछ लिया था और जैसे कि डायोड वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हैं तो वो थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट वाले वो रिपीटेड हम कह सकते हैं आज का पेपर इजी टू मॉडरेट था। हाँ मतलब 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाकी 80 to 85% क्वेश्चन पेपर जो था वो एक्सपेक्टेड भी था और ऐसा नहीं था कि बहुत IIMP से बाहर था। थैंक यू सो मच मैम, आपके एक्सपीरियंस शेयर करें। तो सर, क्या नाम है आपका? शिवाजी बुंदेला। कौन सा प्रयास था ये आपका? सेकंड अटेम्प्ट। कैसा गया सर आपका एग्ज़ाम? सर लगता तो ठीक ठाक ही, अभी तक क्लियर करना बाकी है। कुछ क्वेश्चन में डाउट है, क्लियर करना है बस। फिर भी क्या लगता है आपको, कैसा एग्ज़ाम था? करंट ओरिएंटेड था या फैक्चुअल था? एक्चुअल था, बढ़िया था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ था, कर सकते हैं। मॉडरेट था। और सर क्वालिटी किस टाइप की पूछी थी? क्वालिटी आर्टिकल वगैरह पूछे हुए। आर्टिकल सीधे क्वेश्चन थे या डेप्थ में थे? कुछ डेप्थ में भी थे, कुछ सीधे क्वेश्चन भी थे। मिक्सअप था सबका। मिक्सअप का कथन कारण? एक दो क्वेश्चन ऐसे थे। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष का पेपर आप कैसे देखते हैं? पिछले वर्ष का कुछ इससे ज़्यादा ही ईजी लग रहा था। ज़्यादा ईजी था। इस वर्ष का थोड़ा ही सा अपन ले सकते थे, थोड़ा सा
उससे चाहे पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर की अपेक्षा ये एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ था, ये कह सकते हैं। हाँ ये कह सकते हैं, पर इतना भी टफ नहीं कि ज़्यादा टफ थी, ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था सर। 2020 वाला कुछ ज़्यादा ही था। ये सही है। ओके, थैंक यू सो मच सर। उनका लेते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? अश्विन शर्मा। अश्विन सर, सर कौन सा प्रयास था ये आपका? तो थर्ड प्रयास था। तो सर पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष का प्रश्न पत्र आप कैसे देखते हैं? मतलब ग्रेस्प जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पहले से कॉन्सेप्चुअल बढ़ते जा रहा है और ओके। स्टैंडर्ड अच्छे होते जा रहे स्टैंडर्ड अच्छा होते जा रहा है। और सर करंट की क्या भूमिका थी आज के एग्ज़ाम में? हैं। करंट का पोर्शन होगा 15 to 20%। अच्छा करंट था, एमपी के लेवल पे भी इंडिया का भी अच्छा करंट था, ग्लोबल भी क्वेश्चन। एमपी के क्वेश्चन कैसे थे सर? एमपी का क्या वेटेज था? एमपी का वेटेज हुआ 30% से ज़्यादा। 30% से ज़्यादा एमपी का वेटेज था। और एमपी के क्वेश्चन कैसे थे? एमपी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं, कुछ Conceptual। फैक्चुअल तो आ ही रहे हैं, लेकिन Okay, sir। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ग्रोथ हुई है थोड़ी। तो सर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप आज के कट ऑफ से? कट ऑफ सॉरी, आपका स्कोर क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप एग्ज़ाम में? अभी कंफ्यूज तो नहीं होता। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? शुभम चौहान। सर ये कौन सा प्रयास था आपका? ये मेरा अटेम्प्ट था। तो सर आज के क्वेश्चन पेपर को आप कैसे देखते हो? आज का क्वेश्चन पेपर सर ऐसा था कि जो पोर्शन ईजी है वो बहुत ज़्यादा ईजी था, ओके, और जो यूपीएससी का कुछ मेथड है कि एलिमिनेट करने वाले उस टाइप से कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, और साथ में कुछ क्वेश्चन जो पीएससी हमेशा से पूछता आ रहा है जिसमें 2 आंसर लगते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व सबसे कम किसका है, तो नेवारी भी ऑप्शन दे दिया, डिंडोरी भी ऑप्शन दे दिया। और कुछ जलवायु संबंधित क्वेश्चन थे। अब चूँकि मध्य प्रदेश इतना सा है उसमें भी जलवायु विविधता हो नहीं सकती इतनी, तो उस पर अब आंसर जो लगाए गए हैं वो पीएससी जो मानेगा वही होगा। बहुत क्लोज आंसर्स थे, हाँ, बहुत close answers, कंफ्यूजन हाँ। यूपीएससी के पैटर्न पे। हाँ। कथन कारण कैसे थे सर? एक क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें दोनों कथन सही थे, और उसमें फिर ये भी पूछा था कि क्या व्याख्या करता है, तो ये क्वेश्चन में भी शायद देखना 2 आंसर देंगे वो। 2 आंसर भी निकल के आ सकते हैं, हाँ। मतलब बाद में भी कुछ क्वेश्चंस पे विवाद हो सकता है सर, कहने का मतलब है। हाँ, विवाद तो नहीं, लेकिन 2 आंसर दे देंगे। हाँ, इस बार ऐसा है कि डिलीट होने के क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं कि डिलीट हों, बाकी ठीक रहा पेपर। करंट कैसा था सर आज के एग्जाम में? करंट इंदौर की मीटिंग पूछी थी जो हुई थी, हालिया जो है ना, और एक सेनाभ्यास पूछा गया था, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस करंट में अपॉइंटमेंट पूछा था थल सेना का कौन है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे। बाकी मध्य प्रदेश का कैसा पोर्शन था सर? मध्य प्रदेश के जो क्वेश्चन थे उनकी क्या भूमिका थी? मध्य प्रदेश का क्वेश्चन इस तरीके से दिए गए थे कि वो करंट को भी कवर कर रहे थे और हिस्ट्री को भी जब कवर कर रहे थे साथ में, और कला को भी। करंट ओरिएंटेड। हाँ, और बाकी जो अपन पोर्शन देखते आते हैं शुरुआत से कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनके क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन नहीं थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करा गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे 4th यूनिट। हाँ, ओके। और सर ये पॉलिटी से कैसे क्वेश्चन थे सर? पॉलिटी से सर राष्ट्रपति के आर्टिकल पढ़ लो तो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन राष्ट्रपति के आर्टिकल से थे, एक सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल से था, इस तरीके से। और फर्स्ट पूछा था संविधान सभा के बारे में, पूछा था कि कब उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, या संविधान सभा में जो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। सर 10th यूनिट से सर क्वेश्चन बहुत ईजी थे इस बार, बहुत ईजी क्वेश्चन थे सर। कि, और क्वेश्चन की संख्या भी कम थी। बस ये समझ नहीं आ पा रहा कि क्वेश्चन किस पोर्शन से ज़्यादा है, बाकी सभी से मिक्स लग रहा है। मिक्स बराबर यूनिट से 10 यूनिट हाँ, से। तो कोई ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पिछले वर्ष की तुलना में सर इस वर्ष के प्रश्न पत्र को आप कैसे देखते हैं? इस वर्ष का प्रश्न पत्र भी इजी ही माना जाएगा। इजी ही। और साथ में बस कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनमें क्लोज आंसर थे, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं था। आंसर उससे तो देखिए ज़्यादा क्लोज दे दिए, बाकी उसके आंसर वो आंसर निकलेंगे, मतलब कोई एक आंसर माना जाएगा। थैंक यू सो मच सर। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट। मैम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के कंपेयर में आप इस बार के पेपर को कैसे इस बार देखते हैं? इजी ही है, Easy कह ज़्यादा सकते हैं tough मैम। नहीं है। हाँ, जिन्होंने पढ़ा है ना वो सिलेबस से ही आया है। मैम किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? इसमें जनजाति से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाडली बहना योजना से पूछा गया है, और 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी किसी से भी बन जाए, और भूगोल से क्वेश्चन थे। भूगोल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं मैम। हाँ जी सर, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे जो सिलेबस से ही था। मैम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से कैसे क्वेश्चन पूछे गए? मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से ईजी थी, और सरला ग्रेवाल का भी आया था, राज्यपाल का। राज्यपाल से आया था, मुख्यमंत्री भी आए थे। मध्य प्रदेश की पॉलिटी से बहुत से क्वेश्चन थे मैम, कह सकते हैं। जी सर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी।
एमपी का। हाँ MP का। इनका वेटेज मैम बहुत ज़्यादा था। हाँ और आर्टिकल्स से भी क्वेश्चंस काफ़ी थे आर्टिकल से लाइक मैम और यूनिट 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन यूनिट 10 आयोग का वेटेज भी बहुत ज़्यादा था मैम आज के पेपर में। ओके, तो मैम आपने सेल्फ स्टडी की है मैम कि किसी प्लेटफॉर्म से तैयारी की है? आपने जैसे मैम अभी बताया कि आपने अनअकैडमी के माध्यम से भी तैयारी की है। जी सर, वो अनअकैडमी के भी 1-2 लेक्चर्स देखे। हाँ ओके मैम, तो मैम अनअकैडमी आपकी तैयारी में कितना यूज़फुल रहा? ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हेलो सर, क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार गढ़वे। सर, ये कौन सा प्रयास था आपका? ये मेरा तीसरा प्रयास। सर, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष के प्रश्न पत्र को आप कैसे देखते हैं? जो इस वर्ष का प्रश्न पत्र आया है वो थोड़ा सिंपल था इस बार का क्वेश्चन। इस बार इजी पेपर पूछा सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन थे सर, कुछ बता सकते हैं? क्वेश्चन जैसे कि एमपी के बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन थे। एमपी के बहुत इजी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थे, बाकी हिस्ट्री ज़्यादा पूछी नहीं है। जियोग्राफी भी कम पूछी है। और सर करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स अच्छा पूछा है इनमें। आप सर सेल्फ स्टडी करते हैं कि आपने कहीं कोचिंग की है? ये मैंने सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी की है सर। किस पोर्शन से सर क्वेश्चन आपको लगा कि बहुत टफ क्वेश्चन थे या किस पोर्शन से बहुत इजी तब क्वेश्चन? तो ऐसे कुछ लगे नहीं है, लेकिन बने नहीं है, बस पढ़ा नहीं था कारण जब बने नहीं हो क्वेश्चन। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, नदिया वाला, मेकांग नदी आई थी, ओके ओके, इस टाइप के क्वेश्चन। ऐसे कुछ घुमा वाले क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल ही पूछा था हम लोगों ने। सिंपल क्वेश्चन पेपर था, ज़्यादा क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन सर। कथन कारण निष्कर्ष कैसे उसमें एक आध क्वेश्चन था कथन वाला, मानवाधिकार वाले इस पे आया था, वो भी सिंपल ही था। ओके, थैंक यू सो मच।